नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि पुलिस जो है वो अवैध कब्जा जो है, मान लीजिए वर्षों पुराना अवैध कब्जा जो है वो नहीं हटवा सकती। कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने 15 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से रह रहा हूँ और पुलिस वहाँ पे हटा रही है। या कई बार फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मैंने दाखिल खारिज नहीं करवाया था रजिस्ट्री करवाने के बाद, अब वो जो है वो मुझे निकाल रहे हैं, पुलिस लेके आते। तो साथियों ऐसी भी किसी भी कंडीशन में पुलिस आपका अवैध कब्जा नहीं हटवा सकती है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इस पर अन्य कोई व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बलपूर्वक, फिर तो पुलिस हटा देगी तुरंत। ठीक है, दबंगई से कर रहा है, जबरन कर रहा है, फिर तो हटा देगी। अब साथियों मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है, ये एक्स प्रॉपर्टी जो है, इस पर आपका 5 साल से कब्जा है भाई, तो फिर पुलिस का यहाँ पे दायित्व नहीं बनता कि वो कब्जा हटाए। उसके लिए सेक्शंस दिए गए हैं, ये इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कब्जा कैसे हटवाएं और पुलिस अननेसेसरी आपको परेशान नहीं कर सकती है। अगर परेशान करती है तो पुलिस से क्या कहें, क्या कैसे बातचीत करें। ठीक है, और अवैध कब्जा कैसे हटवाएं उसके बारे में, अवैध कब्जा हटवाने के बारे में कई सेक्शंस हैं, उनके बारे में भी साथियों चर्चा करूंगा। साथियों एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। अगर आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं आप और आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि ज़मीन विवादित तो नहीं है, ठीक है, इस पर लोन तो नहीं है, ज़मीन सरकारी तो नहीं थी, सारी चीज़ आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कि अगर कब्जा 6 महीने पुराना भी है तो यहाँ पे ये कानून लागू होगा, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6। ये कानून क्या कहता है वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों एक्चुअली नियम क्या है कि मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है 2-3 साल से, तो पुलिस को इसलिए पावर नहीं कि पुलिस मान लीजिए पैसे ले देकर हो सकता है इसको हटा दे। अब हो सकता है भाई इसका 116 117 का मैटर हो, बंटवारा का मैटर हो सकता है ये मैटर सीमांकन का हो, तो पुलिस इसमें कैसे डिसाइड करेगी? पुलिस ने हटा दिया, ठीक है, तो पुलिस को कोई नॉलेज तो है नहीं भाई, पुलिस ने अगर हटा दिया तो गलती नहीं हो जाएगी पुलिस से? हो सकता है भाई उसका धारा 24 उसका सीमांकन ना हुआ हो सकता है उसका बंटवारा ना हुआ हो। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है कि भाई सबसे पहले मान लीजिए पुलिस कहेगी भाई ये सिविल मैटर है, ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मैटर नापतोल से सॉर्ट आउट होता है तो पुलिस कहेगी लेखपाल को बुला लो, तो लेखपाल कानून को आएंगे आपके पास और वो नापेंगे कि भाई आपका यहाँ तक है, ठीक है, और नाप सही है तो पुलिस आपसे कहेगी कि भाई हटो यहाँ तक है, लेखपाल ने कह दिया, पुलिस वहाँ से आपको हटा के यहाँ कर देगी। ठीक है, तो साथियों मेरे कहने का मतलब ये है कि पुलिस जो काम करेगी वो कानून से करेगी, डायरेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अक्सर होता क्या है मैं आपको बता दूं कि कई बार पुलिस जो है वो पैसा लेकर कब्जा दिलाती है। ठीक है, मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने भी खरीद रखा, आपने भी खरीद रखा, लेकिन ज़मीन आसपास कब्जा कर लिया, अब ज़मीन इतनी ही बाकी है, तो आपने पुलिस को 2 लाख रुपए दे दिया, हमारा कब्जा हटवा दिया, बल्कि मेरा भी सही था। तो कहने का मतलब ये है पुलिस को सिविल मैटर में दखलंदाजी देने की बहुत ज़्यादा पावर नहीं है साथियों। अगर मान लीजिए आपको 5 साल से 10 साल से 15 साल से 20 साल से कब्जा है, धारा 116 बंटवारे का मैटर चल रहा है, धारा 24 का मैटर चल रहा है, पुलिस वहाँ पे आपको हटा रही है, धमकी दे रही है, तो गलत दे रही है, पुलिस को कोई भी वहाँ पे अधिकार नहीं है। ठीक है, अब ये सेक्शन 6 पे भी प्रकाश डालूंगा। ठीक है, ये क्या कहता है? स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि मान लीजिए कोई स्थावर संपत्ति है एक्स प्रॉपर्टी, इससे जो है बी के बेकब्जा कर दिया गया। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के असमयक अनुक्रमण से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद जो है प्रस्तुत कर सकेगा, यानी कि उसे हटा दिया गया है तो यहाँ पे बी जो है वो केस ला सकेगा सिविल मैटर सेक्शन 6 के। दूसरा, मान लीजिए बी ने किराएदार रखा है ए को हटा दिया तब बी केस ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे सकते हैं बेकब्जा किया कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा,
अगर बेकब्जा किए जाने की तारीख 6 माह के अवसान पश्चात है तो अथवा सरकार के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए उसमें है क्या कि अगर मान लीजिए सरकारी आदेश से हुआ है तो वहाँ पे आप केस नहीं ला सकते हो, पहली चीज़। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो भी इस सेक्शन में नहीं ला सकते हो। यानी कि सेक्शन ये कहता है कि भाई 6 महीने, अगर किसी मान लीजिए 6 महीना हुआ है, किसी ने आपको कब्जा हटा दिया है, वहाँ से बेदखल कर दिया है, तो आप 6 महीने के अंदर जो है केस ला सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर 6 महीने बाद नहीं ला सकते, ला सकते हो, लेकिन फिर वहाँ पे टाइटल सूट पड़ेगा आपका। ठीक है ना साथियों, तो बस जो है काम इतना ही, उसका जो है इतना ही इसमें जो है अंतर पड़ जाता है साथियों। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आए क्योंकि लॉ की भाषा थोड़ा कठिन होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो अपील होगी और ना ही ऐसे आदेश या डिक्री का कोई पुनर्वलोकन या अनुज्ञान होगा। यानी कि जो भी मान लीजिए बाद में पारित आदेश होगा, जो भी आदेश पारित होगा इस बाद में, उसकी डिक्री यहाँ पे देख सकते हैं, आदेश या डिक्री का कोई भी पुनर्वलोकन अगर हुए। ठीक है, चौथा, इस धारा में कोई भी बात किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए कब्जे का प्रतिनिधित्व करने से वंचित नहीं करेगी। यानी कि 6 महीना अगर हो गया है तो इस धारा में नहीं आओगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब आप सोचोगे सर 6 महीना हो गया तो हम कब्जा ही नहीं खाली कर पाएंगे, तो साथियों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हम आपको उसके लिए नहीं रोकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने, वाद लाने के तथा कब्जे के प्रतियुद्ध करने से वर्जित नहीं करेगी। यानी कि आप फिर टाइटल सूट ला सकते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, आप इसमें नहीं किया था केस, तो टाइटल सूट ला सकते हैं। ठीक है, टाइटल सूट आप जीत गए टाइटल सूट। ठीक है, तो जो है आपको फिर से उस ज़मीन पर अधिकार मिल जाएगा, उस ज़मीन पर कब्जा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए 2 पक्षों में विवाद हो रहा है साथियों, फिर भी जो है पुलिस को वहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है आपकी, ये आप इस पे काबिज हैं, आप रहते हैं। ठीक है, अब बी कह रहा है कि नहीं ये ज़मीन मेरी है, खतौनी मेरी है, भाई मैं इस पे 1 तारीख को आके कब्जा करूँगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें भी पुलिस को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि पुलिस बी के साथ आए पैसे लेकर और इसका कब्जा हटवाइए, बिल्कुल गलत और बिल्कुल इलीगल और कानून विरोधी होगा। क्योंकि जो है यहाँ पे CRPC 145 अब तो चेंज हो गई है ये। ठीक है, इसमें जो है पुलिस जो है वो किसे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पूरा स्पष्टीकरण दिया गया है कि जहाँ भूमि या जल संबंधी विवादों को प्रशांत भंग होना संभाव्य है, तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या इंतला यानी कि सूचना होती है, समाधान हो जाए कि स्थायी नागरिकता के अंदर किसी भूमि या जल सीमाओं को लेकर वर्तमान में प्रशांति भंग हो सकती है, या ऐसा समाधान होने के लिए निर्दिष्ट तारीख और स्वयं प्लीडर उसके द्वारा न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विषय वस्तु वास्तविक कब्जे के अपने अपने लिखित कथन पेश करें। यानी कि पुलिस उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है ना, अगर मान लीजिए ज़मीन ये है, इस पर मान लीजिए मैं कब्जा किए हूँ 4 साल से, बी आ रहा है कि नहीं आज मैं करूँगा, आज मैं तुम्हारा हटा दूंगा, देखिए दबंगई से। ठीक है, लोगों को लेके आता है, तो यहाँ पे SDM का दायित्व है कि वो जाए, दोनों से कहे A और B दोनों आइए मेरे कोर्ट, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। ठीक है, और SDM टाइटल सूट भी नहीं करेगा। SDM का वहाँ पे सिर्फ ये दायित्व है, जो 5-6 महीने से जो रह रहा है उसी को वहाँ पे रहने दे और B से कहे भैया आप जाइए कोर्ट। ठीक है, आप B टाइटल सूट करे, यानी कि विवाद रोकने के लिए है साथियों। ठीक है, और बाकी अगर मान लीजिए आपका कोई भी लीगल एडवाइस है, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा।